यूपी पुलिस के फिजिकल को लेके 2-3 सवाल ऐसे थे जो बड़ा अजीब लगा, तो मैं सोचा कि चलो उन सवालों के साथ-साथ उसका जवाब भी आप लोगों को दे देता हूँ। जो लोग पहली बार यूपी पुलिस के फिजिकल को देने जा रहे हैं, उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी भी रखनी चाहिए। तो वो सवाल थे कि सर जब दौड़ाया जाता है तो कितने लोगों का एक साथ टीम बनाया जाता है, यानी कि एक साथ 100 लोग दौड़ाए जाएँगे, 200 लोग दौड़ाए जाएँगे। और दूसरा प्रश्न कि सर कैसे पता चलेगा कि मेरा दौड़ कितने टाइम में पूरा हुआ और किस तरीके से हम काउंट करेंगे? मान लीजिए हम रनिंग करते टाइम भूल जाएँ कि 12 चक्कर हुआ है या 13 चक्कर। और सबसे मेन सवाल ये है कि सर जो मैट लगाया जाता है वो किस तरीके का होता है और वो किस तरीके से चिप को रीड करके बताता है कि हमारा कितने टाइम में रनिंग कंप्लीट हुआ है। तो चलो आपको क्लियरली बता देते हैं। तो सबसे पहले समझ लेना, ये जो फोटो आपके सामने दिख रहा है कुछ इसी टाइप का मैट होगा। मैट की चौड़ाई उतनी भी ज़्यादा नहीं रहती है जितना आप लोग अंदाज़ा लगा रहे हो। मैट की चौड़ाई उतनी रहती है जहाँ पे दौड़ा जाता है। जहाँ मैट लगा रहेगा उसके पीछे ही लाइन लगा दी जाती है। ऐसा वाला नहीं होता कि एक साथ भीड़ लगा के खड़े हो जाओ और सीधे कह दिया जाए कि अब दौड़ना स्टार्ट करो। पहले वो आपको बता देंगे कि रनिंग करते समय आपको मैट को हर चक्कर में क्रॉस ही करना है। अगर आप लोग सोचे कि मैट के किनारे से निकल जाएं तो समझ लो कि वो वाला जो आपका राउंड है वो मिस हो जाएगा। मैट के द्वारा ही पता चल पाता है कि आप कितने टाइम में कितना चक्कर लगाए। अब ये कैसे पता चलेगा? जब आपको चेस्ट नंबर मिल जाएगा, यानी कि आपके चेस्ट पे एक नंबर दे दिया जाएगा, वो पहन के आ जाओगे तो आपके पैरों में चिप लग जाएगी। तो दाहिना या बायां किसी पैर में लग जाता है। जनरली ग्रे कलर का चिप होता है जिसमें ब्लैक कलर की पट्टी लगी होती है। चिपकाने वाला होता है वो कैप के पीछे चिपकाने वाला नहीं होता है, वैसे बना रहता है, उसको पहन के चिपका लीजिए। थोड़ा सा अटपटा लगेगा लेकिन थोड़ी देर बाद आप नॉर्मल हो जाएंगे। उसको पहनने के बाद वो सारी चीज़ें कंप्यूटर में रीड कर दी जाती हैं कि ये वाला जो चिप नंबर है वो इस चेस्ट नंबर से अटैच है, जिससे पता चल पाता है कि ये कैंडिडेट क्वालिफाई हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद आपको लाइन से खड़ा कर दिया जाएगा, मतलब पहले आगे एक, उसके पीछे 2, उसके पीछे 3। उसके बाद वहाँ के जो इंचार्ज होंगे वो आपको अच्छे से समझा देंगे। फिर कहेंगे कि धीरे धीरे एक एक करके आप लोग दौड़ना स्टार्ट कर दो। पीछे वाले सोचते हैं चलो खूब तेज़ी से हम क्रॉस कर दें, तो ऐसा नहीं करना है। आपका टाइमिंग तभी शुरू होगा जब आप मैट पे आओगे। तो मैट लगा रहेगा, साइड में एक मशीन भी रहेगी। जब आप मैट क्रॉस करोगे ना तो मैट आवाज़ करेगी, यानी कि जितने लोग मैट को क्रॉस करेंगे वो टी 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 ऐसे करके बोलेगी। तो मैट आप जो क्रॉस करना स्टार्ट किया, आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप रनिंग करो। मैट के पहले और मैट के बाद में आप जितना चाहो, जिसको चाहो आप काटो, जिसको चाहो जो करो, यानी कि जिसको चाहो ओवरटेक करके आ जाओ। लेकिन जब मैट के पास आ जाना तो आपको मैट क्रॉस करना है। ये मत सोचिएगा कि मैट के किनारे से निकल जाएं, इतनी भी जल्दी नहीं होती है, क्योंकि आपको 25 मिनट मिलेंगे। 25 मिनट से कम में भी रनिंग कर लोगे तब भी कोई इनाम नहीं मिलने वाला है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि मैट किस टाइप का होता है। बहुत ही कंफर्टेबल होता है, जैसे योगा वाला मैट होता है ना, कुछ उसी टाइप का रहता है। बस उसके अंदर एक कुछ अलग प्लेट टाइप का लगा रहता है जिससे आपका जो चिप है वो स्कैन हो सके। तो इस तरीके से आपको रनिंग करना है। वो 50 लोगों को भी एक साथ खड़ा कर सकते हैं, 80 लोगों को भी खड़ा कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सबको लाइन से क्रॉस करना होता है। तो आप लोग इस चीज़ को क्लियरली समझ लीजिए कि किस तरीके से वहाँ पे रनिंग की जाती है। एक साथ कितने लोगों को दौड़ाया जाएगा ये डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट वहाँ पे बुलाए गए हैं, क्योंकि जितने लोग एक दिन बुलाए जाएंगे सुबह से शाम तक, उन लोगों को उसी हिसाब से डिवाइड कर दिया जाता है कि इतने लोगों को एक साथ दौड़ाना है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ऐसा भी नहीं कि आर्मी टाइप का भीड़ हो जाता है कि लोग धक्की धुक्का करें, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जो उसी में 17 मिनट में दौड़ने वाले होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पूरा 25 मिनट लेके दौड़ते हैं। तो बहुत नॉर्मली दौड़ोगे, ना ही कोई आपको ओवरटेक करेगा, ना ही कुछ। अगर आप में एनर्जी है तो आप ओवरटेक करिए, नहीं तो आप आराम से चलिए। जैसे 4 लेन पे नहीं होता है कि जिसको 80 की स्पीड से चलना है वो 80 वाले लाइन में चल रहा है, जिसको 120 के स्पीड से चलना है वो 120 वाली लाइन में चल रहा है। तो बड़ा ही नॉर्मली आप रनिंग क्वालिफाई कर सकते हो। बाकी रनिंग से रिलेटेड कोई और भी चीज़ आपके दिमाग में चल रही हो तो वो चीज़ आप पूछ सकते हो कमेंट करके। जब हम लोग की रनिंग हुई थी तो उस समय प्रॉब्लम ये हो रही थी कि दोपहर के टाइम बहुत ज़्यादा धूप हो जा रहा था। तो मैं क्या किया कि जब अंदर आया तो बहुत दूर से ही लाइन लगी थी, तो मैं दूसरे गेट से चल के धीरे से आके आगे वाली लाइन में लग गया। तो मेरी रनिंग थोड़ी सी पहले हो गई थी, क्योंकि उस समय धूप होने के कारण बहुत सारे बच्चे बेहोश भी हो जा रहे थे। 1-2 लड़के तो मर भी गए थे जो प्रैक्टिस नहीं किए थे। तो ये चीज़ आपके साथ होना ही नहीं है, क्योंकि आपको एकदम अच्छे टाइम में रनिंग कराया जाएगा, वो भी ठंड में। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। बाकी और कुछ भी पूछना हो यूपी पुलिस से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी ये है, अगर आपको कुछ मैसेज के द्वारा पूछना है तो आप इसमें मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।